नमस्कार भाइयों, आप सभी को जय श्री राम। आज की हमारी चर्चा जो है वो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड पर है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड पर कई लोगों ने अपनी चर्चाएं, अपना तर्क जाहिर किया है और मेरे हिसाब से देखें तो भगवान श्री राम के चरित्र पर दोष लगाने वालों के लिए ये सबसे प्रिय कांड है। उनका सबसे पसंदीदा भाग रामायण में से जो है वो उत्तरकांड है, जिसमें उन्हें अपनी पसंद के कई प्रसंग मिलते हैं और वो ज़रा भी नहीं चूकते इन पर टिप्पणी करने पे। उनमें से कुछ हैं जैसे तपस्वी शंभुक की हत्या, भगवान श्री राम के द्वारा अपनी गर्भवती पत्नी माता सीता का त्याग, ये सब इसी कांड के अंतर्गत आते हैं। कुछ खास वर्ग के लोगों के अनुसार रामायण और महाभारत केवल काल्पनिक ग्रंथ हैं, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन शंभुक वध, एकलव्य का अंगूठा कटना, ब्रह्मा जी को श्राप मिलना, ये सब जैसे उनके अपने घर के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड घटनाएं हैं। मतलब उनका मोटिव केवल और केवल यही है, किस प्रकार श्री राम के अस्तित्व पर, श्री राम के चरित्र पर उंगली उठाया जाए, बस। खैर, रामायण के उत्तरकांड में जगह जगह ऐसे शब्द और व्याकरण देखने को मिलते हैं जो आज से लगभग 2000 साल पहले प्रचलन में ही नहीं थे। खैर, उत्तर रामायण को ठीक से पढ़ने से स्पष्ट पता चलता है कि इस कांड के कई सर्ग वाल्मीकि के द्वारा लिखे ही नहीं गए हैं। इस बात के सबूत आज कई लोगों ने दिए हैं। मैंने कई वीडियोस देखी, कई लोगों को देखा, कई लोगों को सुना। ये सबूत केवल इस बात से नहीं है कि उत्तरकांड में कई सर्ग पिछले कांड समर्थन नहीं करते। दरअसल अगर ध्यान से पढ़ें तो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में जगह जगह वे शब्द और व्याकरण ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो आज से लगभग 2000 साल पहले प्रचलन में ही नहीं थे, लोग जानते ही नहीं थे उनके बारे में। कई स्पष्ट प्रमाण हैं। जैसे पहला आप ले लो, वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के बाद फलश्रुति गा दी गई है। फलश्रुति किसी भी ग्रंथ के अंत में ही होती है। श्लोक 107 से 125 तक फलश्रुति गाई गई है। इतने विस्तृत निष्कर्ष के बाद फिर से एक नई कहानी शुरू होने का कोई तुक नहीं बनता। युद्धकांड के अंत में फलश्रुति का होना इस बात का प्रमाण देता है कि वाल्मीकि जी ने रामायण को यहीं तक लिखा था। क्योंकि अगर महर्षि वाल्मीकि जी ने उत्तरकांड लिखा होता तो वे फलश्रुति को युद्धकांड के अंत में बजाय उत्तरकांड के अंत में देते। युद्धकांड के अंत में फलश्रुति का होना इस बात का प्रमाण देता है कि वाल्मीकि जी ने रामायण को यहीं तक लिखा था। क्योंकि अगर महर्षि वाल्मीकि जी ने उत्तरकांड लिखा होता तो वे फलश्रुति युद्धकांड में देने की बजाय उत्तरकांड के अंत में देते। उन्होंने लिखा कि एवमेतत् पुरावृत्त माख्यानाम भद्रमस्तुव प्रव्याहरत विस्त्रब्धम बलम विष्णा प्रवर्धताम। यह कथा संपन्न हुई, इसका गायन करने वाले तथा इसे श्रवण करने वाले सभी का कल्याण हो। ये बात वाल्मीकि जी उत्तरकांड के अंत में कहते, लेकिन उन्होंने युद्धकांड के अंत में ही कह दी। युद्धकांड के 128वें सर्ग में वाल्मीकि जी लिखते हैं, जो नित्य इस संपूर्ण रामायण का श्रवण एवं पाठ करता है उस पर सनातन विष्णु रूप भगवान श्री राम सदा प्रसन्न रहते हैं।
तो अब जब कथा संपन्न हो गई है तो फिर अचानक से उत्तर रामायण कहाँ से आ गई? ये हमारे और आपके विचार का विषय है ये। यदि युद्धकांड के बाद भी इतनी लंबी कथा बची हुई थी तो भगवान वाल्मीकि ही क्यों बता दिया कि भगवान श्री राम ने अयोध्या पर कितने वर्षों तक शासन किया था? चलें छोड़ें, अब आते हैं दूसरी बात पे। जब हनुमान जी पहली बार लंका जाते हैं उन्हें रावण के सामने ले जाया जाता है ना। रावण उन्हें सजा देने पर विचार कर रहा है कि क्या उन्हें मृत्युदंड दे दिया जाए। तभी विभीषण और सभा के अन्य सदस्य कहते हैं कि इससे पहले इतिहास में कभी किसी दूत को, संदेशवाहक को मारा नहीं गया है। लेकिन उत्तरकांड के सर्ग 13 में बताया गया है कि रावण ऋषियों और देवताओं पर अत्याचार कर रहा था। इस पर कुबेर ने रावण को अपना उत्पात बंद करने की चेतावनी देने के लिए एक दूत भेजा। वह दूत पहले विभीषण से मिला और फिर वे उसे रावण के पास ले गए। रावण ने अपनी तलवार से उस दूत को मार दिया और राक्षसों ने उसकी लाश को अपना आहार बनाया। अब अगर उत्तरकांड मूल रामायण में होता तो आप स्वयं विचार करें कि विभीषण सुंदरकांड में ऐसा क्यों कहते कि इससे पहले हमने किसी दूत की हत्या के बारे में नहीं सुना है। ये बहुत विचारणीय तथ्य है ये। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के अनुसार रावण ने निराहार रहकर कठोर तप करके अपने चित्त को एकाग्र करके पुष्पक विमान पर अपना अधिकार प्राप्त किया था। लेकिन उत्तरकांड में क्या सुनने को मिलता है हमें कि रावण ने कुबेर को पराजित करके विजय चिन्ह के रूप में पुष्पक विमान पाया था, हासिल किया था, सॉरी, पाया नहीं था। अब बताएं ये कैसे हो सकता है? ये बातें मिल नहीं रही हैं। जिन लोगों ने भी उत्तरकांड लिखा शायद उन्होंने इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझी। वो हमें मूर्ख समझते थे। लेकिन चले, कोई बात नहीं, आए आगे बढ़ते हैं हम। तीसरी बात यहाँ आती है कि युद्धकांड के अंत में बताया गया है कि श्री राम ने बिना किसी बीमारी या दुख के हजारों सालों तक शासन किया। उस समय कोई चोर या डाकू नहीं थे, किसी वृद्ध को अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ा था। मतलब किसी की असामयिक मृत्यु नहीं हुई बिना समय के। लेकिन उत्तरकांड के सर्ग 73 से 76 में अचानक एक कहानी आती है जिसमें एक ब्राह्मण का इकलौता पुत्र मर जाता है। वह रोता हुआ श्री राम के पास जाता है और कहता है उसने आज तक मन में भी कोई पाप नहीं किया, लेकिन इस राज्य में किसी शूद्र के तपस्या करने से उस ब्राह्मण का पुत्र मारा गया। इसके बाद श्री राम ने पुष्पक विमान पर चढ़कर उस शंबुक नामक शूद्र को ढूंढकर उसकी हत्या कर दी, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा उत्तरकांड के 73 से 76वें सर्ग में ऐसी बात कही गई है। और तब देवताओं ने ब्राह्मण के पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। कितनी अजीब कहानी बनाई गई, बताएं। अगर देवता इसी प्रकार किसी मरे हुए को जीवित कर सकते थे तो उस समय देवताओं द्वारा युद्ध का कोई मतलब ही नहीं रह जाना चाहिए था। और फिर देवताओं को किसी भी राक्षस से डरने की क्या जरूरत थी? फिर सारे देवता क्यों भगवान विष्णु के पास रावण की शिकायत लेकर पहुंचे थे? किसी भी बात को प्रमाणित भाव से अगर किया जाए तो बात समझ में आती है, लोग सुनना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं उसे। लेकिन समस्या हमारे समाज में ये है कि
पहली बात तो उन्हें स्वयं नहीं पता कि असल सत्य क्या है, लेकिन वो सबसे आगे टिप्पणी करने में वही लोग रहते भी हैं जिन्हें पता कुछ नहीं है, केवल बोलना है। तो ये तो ह्यूमन राइट्स है भाई, बोलने का अधिकार सबके पास है, कोई कुछ भी बोले। लेकिन समस्या यहाँ उसके बोलने से नहीं है, समस्या यहाँ अपने लोगों को समझने से है। जो आजकल की युवा पीढ़ी है, उन्हें अपने धर्म के बारे में तनिक भी ज्ञान नहीं है। और धर्म का अर्थ ही कितने लोगों को नहीं पता। धर्म को समझते हैं वो कि धर्म किसी आध्यात्मिक शब्द का कोई प्रारूप है, तो इसे समझना बहुत आसान भाषा में है ही नहीं। और धर्म को लोगों ने अपने अपने तर्क के हिसाब से, अपने अपने तुक के हिसाब से जोड़ रखा है, समझ रखा है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इंसान की अपनी स्वयं की दृष्टि जैसी होती है, उसे सृष्टि वैसी ही नजर आती है। चले आगे बढ़ते हैं हम कि श्री राम ने विश्वामित्र के आश्रम में दंडकारण्य में लंका के पूरे युद्ध भर में तो तलवार का प्रयोग नहीं किया, लेकिन एक शूद्र को मारने के लिए तलवार लेकर पहुंच गए। इस बात का कोई तुक बनता है आपके मस्तिष्क में? आप खुद विचार करें इस पे। समाज में हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से श्रेष्ठ है, उसे खुद की तुलना किसी और से करने की आवश्यकता नहीं है ये जानने के लिए कि वो कितने पानी में है या फिर वो कहाँ है। नहीं, आप हम सब ही भगवान की बहुत सुंदर रचना है। सारे जीव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पर्वतें, हमारी नदियाँ, भगवान ने सबको बहुत सुंदर बनाया है। समस्या मानवों में क्या है कि हम दूसरों से तुलना करने में सबसे आगे हैं, स्वयं की तुलना करें बिल्कुल आगे नहीं है। स्वयं की तुलना स्वयं से करनी चाहिए, किसी और से नहीं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये भी बात एकदम अटल सत्य है कि इंसान केवल और केवल अपने कर्मों का ही भोग सामने देख रहा है, लेकिन हम मानने को ही राजी नहीं है कि ये हमारे अपने कर्म भोग हैं। जो भी सुख है, दुख है, जो कुछ भी आपके जीवन में आ रहा है, ये अटल सत्य है, इसको कोई नहीं काट सकता, कहीं नहीं काट सकता। ये केवल और केवल आपके अपने कर्म हैं, इसे आप मान जाओ तो समस्या नहीं होगी। फिर जब हमें मालूम चल गया कि हमारे किए हुए पुराने बुरे कर्म हमारे सामने आज दुख बन के आ रहे हैं, तो हमें वहाँ पर परेशान नहीं होना है। हमारा काम परेशान होना नहीं है, हमारा क्या काम है, धैर्य रखना, उस पर बैठकर अच्छे से विचार करना कि अगर हमारे बुरे कर्मों का नतीजा हमारे सामने दुख बन के आया है, तो हम कोशिश करें कि हमसे अब बुरे कर्म ना हो, ताकि आने वाले समय में हमें दुख ना देखना पड़े। लेकिन इंसान यहाँ परेशान होकर और गंदी चीज़ों में लिप्त हो जाता है, फिर उसे समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या चाहिए। क्योंकि कोई भी अन्य चीज़ जो संसार में आपको लगता है कि आपके दुखों को कम करती है या दुख में सहयोग देती है, वो आपकी बुद्धि खा रही है, आपकी बुद्धि का नाश कर रही है। चलें ऐसी बातें तो होती रहेंगी, हम टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के पाप या पुण्य का फल किसी और को मिलना भी समझ से बाहर है। मुझे आपको ये कर्म का फल, कर्म का भोग समझाने या बताने का केवल एक ही मात्र उद्देश्य था कि ये सोचना ही मूर्खता है कि
किसी और के तप का फल किसी और ब्राह्मण के बेटे को मिला या उसे भोगना पड़ा, ये संभव ही नहीं है। और ये बातें आपको, हमें लगता है कि हम आप जान रहे हैं, सब लोग जान रहा है इन बातों को, लेकिन बस हम मार कहाँ खाते हैं कि हम इन बातों पर विचार नहीं करते। जानते तो हम सब कुछ हैं, लेकिन उस पर विचार करना भूल जाते हैं बस। तो शूद्र के लिए तपस्या वर्जित होना भी सच नहीं लगता, क्योंकि ऐसी कई चीज़ें हैं, मैंने आपको बताई भी, कि शूद्र का अर्थ ही बड़ा सुंदर है। वो जो श्रम करने वाला हो, वो जो सेवा करने वाला हो, वो जिसके शरीर से आप उसको मेहनत का प्रतीक बोल सकते हो, उसे शूद्र कहा गया है। शूद्र किसी जाति विशेष के लिए नहीं कहा गया, वो कोई भी इंसान जो सेवा करता है, श्रम करता है। क्योंकि अगर उस समय शूद्र के तपस्या करने या वेद पाठ करने पर इतनी ही सख्त पाबंदी होती तो रामायण की रचना ना हो पाती। क्योंकि रामायण की रचना करने वाले वाल्मीकि भी एक शूद्र थे, जो बाद में महर्षि और भगवान जैसे संबोधनों से सुशोभित हुए। भगवान श्री राम और उनके मित्र निषाद राज श्रृंगवेरपुर के राजा थे। एक ही गुरुकुल में पढ़े थे और दोनों ही वेद के पाठी थे। वाल्मीकि रामायण में साफ लिखा है कि निषाद राज भगवान श्री राम के बाल सखा थे। आप केवल और केवल शब्दों पे, टॉपिक के शब्दों पर विचार करना, आपको सारी बात साफ साफ समझ में आ जाएगी। अगर राजा इसी तरह तपस्या कर रहे शूद्रों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे होते तो पिछले कांडों में महर्षि वाल्मीकि और शबरी जैसे लोग कैसे जीवित रह गए? विचार करने वाली बात है। और इनके तपस्या करने या वेद पाठ करने से कोई ब्राह्मण पुत्र नहीं मरा, ये भी आश्चर्यजनक बात है। अगर शंभु की तपस्या करने से एक ब्राह्मण का बेटा मर गया तो उससे पहले शबरी ने तपस्या की, वाल्मीकि ने तपस्या की, क्या इनके तप से कोई नहीं मरा? वहां भी तो प्राण जाने चाहिए थे। अगर उत्तरकांड को देखें हम तो श्री राम ने तो सबरी को स्वयं ही ब्रह्म ज्ञान दिया था। एक शूद्र, अधम ते अधम अधम अति नारी ये माता शबरी ने स्वयं कहा था भगवान राम से। तो फिर उस समय किसी भी शूद्र के लिए तप करना वर्जित कैसे हो सकता है? पूरी रामायण में चारों वर्णों के समान अधिकारों की बात कही गई है, केवल उत्तरकांड ही इससे भिन्न है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में अयोध्या का वर्णन करते हुए लिखा है कि अयोध्या में ऐसा एक भी गृहस्थ नहीं था जिसका धन आवश्यकता से कम हो, जिसके पास सुखों का साधन ना हो। सभी गृहस्थों के घर गाय, घोड़े, धन धान्य सबसे पूर्ण थे। कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख, मांसाहारी और नास्तिक ढूंढने पर भी नहीं मिलते थे। चारों वर्गों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे, ऐसा वाल्मीकि रामायण में बताया गया है। इससे पता चलता है कि उस समय चारों वर्णों के लोगों की स्थिति समान थी। देखने वाली बात है कि जिन श्री राम ने केवट, निषादराज आदि हेरक व्यक्ति से इतना प्रेम व्यवहार किया, शबरी को माता माता कहते हुए उनके बेर खाए, अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से भी खाने के लिए कहा, उन्हीं श्री राम द्वारा केवल जाति के नाम पर किसी भी इस तरह हत्या करना उनकी छवि के मुताबिक ही नहीं लगता। उत्तरकांड
को लिखने वाले जो हमारे रचयिता हैं, उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। भगवान के चरित्र को आपकी हमारी क्षमता से बाहर की बात है ये। हम उन्हें मलिन नहीं कर सकते, संभावना ही नहीं है। और एक हमारे भाई हैं ध्रुव राठी, वो कह रहे हैं कि हमें राम को नाथू राम से बचाना है। अरे भैया, राम को आप हम क्या बचाएंगे? राम जैसी शक्ति है जिसने इच्छा मात्र से पूरी सृष्टि रच डाली, और आप बोलते हो हमें उस राम को बचाना है नाथूराम जैसे लोगों से, नाथूराम के विचार से, नाथूराम से। नहीं, हमें खुद जिज्ञासु होना है, हमें खुद ज्ञानी होना है, शिक्षा ग्रहण करके। आजकल लोग समाज में क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और वहीं एक तरफ जहाँ आपके द्वारा बाबाओं को ढोंगी कहा गया, साधुओं को ढोंगी कहा गया, तो भैया ढोंग हर जगह है। ये तो माया है, ये तो पूरा संसार ही माया रूपी है। यहाँ पे भगवान ने उन 84 लाख योनियों में जिसका वर्णन वेद और शास्त्रों में आता है, उनमें से एक मानव जाति है जिसको विवेक दिया है भगवान ने। उस विवेक का इस्तेमाल करके इंसान अपने अच्छे बुरे हित अहित और अनेक कर्मों के बारे में सोचता है, विचार करता है। केवल हम आप ही कर सकते हैं ऐसा। मानव जाति ही एकमात्र है ऐसी जो ऐसा कर सकती है। बाकी जानवर विचार नहीं करते, जानवर के पास विवेक नहीं है कि वो कोई भी काम सोच समझ के करें। नहीं, तो आप उस पर सोचो, विचारो। आप मूर्ख हो तो केवल आपको ढोंगी बाबा मिल रहे होंगे। अगर आप समझदार हो तो ऐसे कई संत हैं हमारे भारत देश में जिनकी अब क्या ही व्याख्या करें, हम संभावना ही नहीं है, हमारे पास शब्द ही नहीं है, या फिर हम उस लायक ही नहीं है कि हम उनकी महानता का वर्णन कर सकें। एक प्रेमानंद जी महाराज हैं, आपने सुना होगा, बहुत वीडियो देखी होगी आपने। वृंदावन में उनका निवास है इस समय। वहाँ जाकर आप उनसे दो बात पूछें, उनसे ग्रहण कराएं, तो आपको रामायण माइथोलॉजिकल नहीं लगेगी। क्योंकि हमारी आपकी बुद्धि तर्क सम्मत बुद्धि है, वो तर्क करना जानती है, वो सही चीज़ पे भी हजारों तर्क कर सकती है। लेकिन नहीं, ये मानने ना मानने वाली बात नहीं है, ये जानने वाली बात है। और एक शायद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक जगह लिखा है कि सोई जानहि जेहु देहि जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। चौपाई को समझ पाना सामान्य बुद्धि वालों के बस की बात नहीं है। आप अगर भगवान को जानने की इच्छा रखते हो तो ये जान जाना कि उनके बारे में अगर कोई आपको सही ज्ञान, सही जानकारी दे सकता है तो स्वयं है। संत पुराणों शास्त्रों का पठन करने से हमें ये भी बात मालूम चलती है, ये भी बात हमारे सामने उठ के आती है कि हरि मतलब भगवान विष्णु ही प्रकृति में, संसार में साधु रूप लेकर हमेशा वही आते हैं, गुरु रूप लेकर हमेशा वही आते हैं। तो चलें, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अगर कोई तपस्या कर रहा है तो फिर तो वह ऋषि बन गया।
और श्री राम ने पूरी रामायण में न तो किसी ऋषि पर वार किया है और न ही किसी निहत्थे पर। उन्होंने रावण को भी पहले युद्ध में केवल इसी बात पर जीवित छोड़ दिया था कि रावण निहत्था हो गया था। श्री राम ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम रघुवंशी शस्त्रहीन पर कभी वार नहीं करते। तो वही श्री राम किसी तपस्या कर रहे निहत्थे की हत्या क्यों करेंगे? ये हमारी आपके समझ से परे वाली बात है। ये सर के ऊपर जा रही है बातें ये सारी। और शंभू की यह कहानी युद्ध कांड में कही हुई इन बातों के विरुद्ध भी जाती है कि श्री राम के राज्य में किसी भी व्यक्ति को अपने पिता से पहले असामयिक मृत्यु नहीं हुई। विचार करें। चौथी बात सामने आती है हमारे कि वाल्मीकि रामायण के ही अयोध्या कांड में एक श्लोक में श्री राम वन में अपनी पत्नी सीता जी से कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ तीनों काल स्नान करके मधुर फल मूल का आहार करते हुए मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मुझे वापस राज्य पाने की ही इच्छा नहीं रही। क्या यही श्री राम एक धोबी के कहने पर इतने विवश हो गए कि वो प्राणों से भी प्रिय सीता जी का ही त्याग कर देंगे? किसी के द्वारा किसी का त्याग कर देने और दो लोगों का अलग अलग हो जाने में अंतर होता है। स्त्रियों के प्रति श्री राम की सोच कैसी थी, यह तो बाल कांड से ही पता चल जाती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का एक प्रसंग सामने आता है, जिनके साथ इंद्र ने छल किया। फिर जब उनके पति को मतलब गौतम ऋषि को ये बात मालूम चली तो उन्होंने इंद्र और अपनी पत्नी दोनों को श्राप दे दिया और अपनी पत्नी को पाषाण का होने का श्राप दे दिया, पत्थर का बन जाओ। लेकिन श्री राम ने अहिल्या के चरण स्पर्श कर उन्हें समाज के सामने निर्दोष घोषित कर दिया। तो वो श्री राम किसी स्त्री का त्याग भला कैसे कर सकते हैं, वो भी गर्भवती स्त्री? अगर उस समय नारी का आदर ही नहीं होता तो पूरी वानर सेना, जिनका श्री राम और सीता जी से कोई प्रत्यक्ष संबंध ही नहीं था, एक नारी के सम्मान को बचाने के लिए इतने उत्साह से इतना बड़ा युद्ध क्यों लड़ती? विचार करें इस बात पर। श्री राम के समय में इंसान तो क्या, पशु पक्षियों तक ने एक नारी के सम्मान को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। फिर ये कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि उस समय नारी का आदर ही नहीं था। ये आप स्वयं सोचें, आप स्वयं विचार करें इस बात पे कि कैसे ये संभव कैसे हुआ। महाभारत के वन पर्व जब ऋषि मार्कंडेय युधिष्ठिर को रामायण सुनाते हैं तो वे युद्ध कांड तक की कहानी ही सुनाते हैं और वहाँ उत्तरकांड का कोई जिक्र नहीं होता। सभी प्राचीन मंदिर जिनके भित्ति चित्रों में रामायण की पूरी कहानी के चित्र उकेरे गए हैं, उन सब में उत्तरकांड के प्रसंग के कोई चित्र नहीं मिलते हैं, कोई भी चित्र नहीं मिलते हैं। जैसे 12वीं सदी में बनाया गया कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, जिनकी दीवारों पर रामायण के सभी प्रसंगों का चित्र मिलता है, लेकिन उसमें भी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का कोई निशान मौजूद नहीं है। सातवीं बात, वाल्मीकि रामायण के बाद सबसे प्रामाणिक मानी जाने वाली गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी उत्तरकांड है, लेकिन उसकी विषय वस्तु में न तो शंबूक है, न ही श्री राम द्वारा सीता जी को त्यागने का विवरण है। वाल्मीकि जी छठे कांड में श्री राम के राज्याभिषेक का वर्णन करते हैं तो तुलसीदास जी 7वें कांड में। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने साफ साफ बताया है कि राक्षसों के संहार के लिए सीता हरण की योजना श्री राम ने सीता जी ने मिलकर बनाई थी। श्री राम पहले ही जानते थे कि उनकी सीता का तेज इतना प्रचंड है कि अगर रावण अपनी पाप बुद्धि के साथ उनके सामने आएगा तो वहीं भस्म हो जाएगा। इसलिए रावण के आने से पहले ही उन्होंने सीता जी को अग्नि में प्रवेश करने और अपनी जगह
अपना प्रतिबिंब देने के लिए कहा था, माया का रूप। वो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिन शब्द किया है वो कुछ इस प्रकार है कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जौ लगी करो निशाचर नासा। इसके बाद श्री राम जी द्वारा सीता जी की पवित्रता पर संदेह करने जैसी कहानी का तो कोई आधार ही नहीं बनता। लोकप्रिय रामायण सीरियल के निर्देशक रामानंद सागर ने भी सीरियल को श्री राम के राज्याभिषेक पर ही समाप्त कर दिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि इसके बाद बड़े जोर की मांग उठने के कारण उन्हें उत्तरकांड रामायण में दिखाना पड़ा, जिसके बारे में उनका कहना यह था कि उत्तरकांड के कोई प्रमाणित या ठोस आधार नहीं मिलते हैं, लेकिन दर्शकों की भारी मांग पर हम ये पाठ दिखा रहे हैं। उत्तरकांड के कोई प्रमाणित या ठोस आधार नहीं मिलते, ये सब सत्य है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और ये सब जितनी बातें हैं केवल नीच बुद्धि की ही करतूत है ये। द इलियड ऑफ द ईस्ट, ये अंग्रेजी की रामायण है। इसके संक्षिप्त अनुवाद में जो फ्रेडरिक रिचर्डसन ने किया था, इसे मैकमिलन एंड कंपनी ने 1870 में प्रकाशित किया था। इसमें केवल पहले 6 कांडों का ही विवरण है, उसमें भी 7वां कांड नहीं है। रैल्फ टी.एच. ग्रिफिथ ने 1874 में रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसे लंदन में ट्रबनर एंड कंपनी ने और भारत में बनारस में लजारुस एंड कंपनी ने छापा था। इससे भी पहले 6 भागों का ही अनुवाद है। युद्धकांड के अंत में अनुवादक ने उत्तरकांड के विषय में लिखा है, रामायण विजयी राम द्वारा अपनी रानी सीता को बचाने और अपने पूर्वजों की राजधानी में राज्याभिषेक के साथ पूरी हो जाती है। 6ठे अध्याय के आखिरी खंड में वाल्मीकि श्री राम को गौरवशाली और खुशहाल शासन की बात करते हैं और रामायण को पढ़ने और सुनने वालों के लिए आशीर्वचन कहते हैं। इससे यह निश्चित हो जाता है कि रामायण यहीं समाप्त हो जाती है। उत्तरकांड बाद में किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई है। तो ये सारी बातें जो हैं वो हमारे आपके विचार करने वाली हैं। ज़रूर विचार करें इन सब बातों पर। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कई लेखकों ने भी वाल्मीकि उत्तरकांड का ठीक से अध्ययन करने के बाद शंबूक वध की कथा को बाद में किसी और के द्वारा जोड़ने वाली कहानी का ही अंश बताया है। उनके अनुसार श्री राम के समय भारत में जाति प्रथा जैसी कोई चीज़ नहीं थी। और ये जो 4 वर्णों की हम बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये भी किसी जाति प्रथा में नहीं आता। ये 4 वर्ण हैं। जाति केवल एक है हमारी, मानव जाति। धर्म केवल एक है हमारा, सनातन। हमने अपनी बुद्धि से या फिर जिसने भी जिस प्रपंच को रचने के लिए ऐसी अनेक जातियों का निर्माण कर दिया, मानव को मानव के खिलाफ कर दिया। हमें उन लोगों के प्रति सचेत होना चाहिए। अच्छा कर्म करना ही हमारा धर्म सिखाता है। तो हम और किसी अन्य बात पर किसी और का भरोसा क्यों कर लेते हैं? हमारा जो अच्छा कर्म है वो हमें सब कुछ देने की क्षमता रखता है। इससे अतिरिक्त हमें और कुछ चाहिए नहीं। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भगवान कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान की इस वाणी पर अगर विचार किया जाए तो उनका स्पष्ट कहना है, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, अच्छी आदतें,
सबसे बढ़िया साथी हैं हमारी। इससे हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, भगवान तक भी। तो ज़्यादा किसी और बात पे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें ध्यान रखना है कि हमारे किसी भी कर्म से किसी को भी आहत ना पहुंचे, चोट ना पहुंचे। तो चले हम आगे आते हैं कि 11वीं बात है कि राम कथा पर शोध करने वाले कामिल बुल्के ने भी शंभूक वध को मूल कथा का भाग नहीं माना। उनके अनुसार उत्तरकांड के श्लोकों में अशुद्धियों की भरमार है, जिससे भी स्पष्ट होता है कि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की रचना भिन्न भिन्न कवियों द्वारा की गई है। विकिपीडिया पर भी शंभूक नामक लेख में लिखा है, द स्टोरी वॉज क्रिएटेड एट अ लेटर पीरियड इन अपोजिशंस टू ब्राह्मण्स। कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि श्री राम और सीता के पुत्रों लवकुश को वाल्मीकि आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा गया था। जैसे श्री राम अपने गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के पास पढ़ने के लिए गए थे, जो कि उस समय की एक नॉर्मल परंपरा थी। लेकिन शंभूक वध जैसी किसी घटना के सबूत कहीं नहीं मिलते। संस्कृत के सभी ग्रंथ समय समय पर उनमें मिलावट की जाती रही है। कई कवि इस भयंकर साजिश का शिकार भी हुए हैं। आज रामायण के 4-5 अलग अलग संस्करण मिलते हैं, जिनके कुल श्लोकों की संख्या और मात्राओं आदि में अंतर देखने को मिलता है। इससे भी पता चलता है कि स्वार्थी लोग समय समय पर इन पुस्तकों में से श्लोक हटाते मिलाते रहे। इन मिलावटी श्लोकों के कारण ही सनातन धर्म की पुस्तकों और महापुरुषों का अपमान ही होता रहा। बहुत बड़ी साजिश है और हम सब इसका शिकार हैं, क्योंकि हमने सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन इसके ऊपर शोध नहीं किया। धार्मिक ग्रंथों में जो हिंदी अर्थ दिए गए हैं वो मात्र शब्दार्थ हैं। उन्हें भावार्थ, गुणार्थ और तत्वार्थ न समझें। भावार्थ और शब्दार्थ में बहुत अंतर होता है। आजकल के शिक्षक और पुस्तकें केवल शब्दार्थ बताते हैं, जिससे अर्थ का अनर्थ होता रहता है। लोग केवल शब्दों को पकड़कर भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।